हेलो बच्चों, देखिए हमारा लास्ट लेक्चर में अवतल और उत्तल दर्पण कंप्लीट हो गए थे। अब हम देखते हैं दर्पण का सूत्र क्या होता है। दर्पण के द्वारा जो भी हमारे न्यूमेरिकल होते हैं वो कैसे निकलते हैं। अब देखिए इसका सूत्र होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब आप कहेंगे कि f क्या है, v क्या है, u क्या है। अब हमारे पास तीन चीजें हैं, u, v और f। देखिए u तो क्या होता है, u होता है आपका वस्तु की दूरी। कहां से दूरी नापी जाती है, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। तो u क्या होगा, वस्तु की ध्रुव से दूरी। वस्तु की, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे वो अवतल दर्पण हो, सब में u क्या होता है, वस्तु की दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से दूरी। तो भैया अगर आपको कह दे जाए कि एक दर्पण है, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पणों के सामने कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर पर रखी है, तो इसका मतलब आपको वह क्या दिया हुआ है, u दिया होता है। ये राइट। v क्या होता है, जो हमारा प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। और दूरी कहां से नापी गई, हमने कहां से नापी भाई, सारी दूरी दर्पण के ध्रुव से। प्रतिबिंब की कहां से दूरी, चलो मैं लिख देता हूं, प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी, ध्रुव से दूरी। ये हमारा क्या हो गया, v हो गया, u हो गया, v हो गया। अब f पे बात आती है। f क्या है, f होता है दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी। अब भैया ये तो बात आपको समझ में आ गई कि u क्या है, v क्या है और f क्या है। अब मेन बात आती है इसमें चिन्ह परिपाटी। सबसे मेन बात आती है कि चिन्ह परिपाटी। इसमें चिन्ह परिपाटी, मैं इसको तो मिलो देता हूं। अब देखते हैं चिन्ह परिपाटी क्या होती है। देखिए u v f का आपको पता चल गया। u क्या होती है, दर्पण से ध्रुव से वस्तु की दूरी। v क्या होती है, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। और f होती है फोकस दूरी। अब आती है बात कि चिन्ह परिपाटी क्या होती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी कि इसके बारे में हम अगर पता होगा तो न्यूमेरिकल कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। चिन्ह परिपाटी। अब चिन्ह परिपाटी में आप समझें, थोड़ा सा ध्यान दें कि जैसे कि ये दर्पण है, मान ले जाए ये दर्पण है और इस दर्पण का ये मुख्य अक्ष है। दर्पण का ये क्या है, मुख्य अक्ष। जो भी दूरियां बाईं ओर होती है दर्पण के, जो आप खड़े हो जाइए दर्पण के बाईं ओर देखिए, जो दूरियां बाईं ओर होती है वो क्या होती है, हमेशा ऋणात्मक। जो दूरियां बाईं ओर होती है वो कैसी होती है भाई, हमेशा ऋणात्मक होती है। तो और जो दूरियां दाईं ओर होती है, मैं लिख देता हूं यहां पर, ये तो दाईं ओर है, दाईं ओर। दाईं ओर क्या होता है, हमेशा धनात्मक। इसमें चिन्ह किसका लगता है, प्लस का, धनात्मक। और बाईं ओर की दूरियां किसमें होती है भाई, ऋणात्मक, ऋणात्मक। यानी कि इसका मीन्स ये हो गया, जो दूरी बाईं ओर होगी वो क्या होगी, ऋणात्मक। और जो दूरी दाईं ओर होगी वो कहलाएगी क्या भाई, धनात्मक। तो इधर वाली दूरियां धनात्मक और इधर वाली ऋणात्मक। चाहे यहाँ रखा जाए, यहाँ रखा जाए, प्रतिबिंब यहाँ बने, तो ये दूरियां जो भी होगी, मान लो कह दिया जाए कि दर्पण के सामने कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर दूर रखी है, तो हम एकदम सीधा सीधा कह देंगे कि u का मान क्या हो गया, -1, क्योंकि बाईं ओर है। चलो अब जो दूरियां हम ऊपर की ओर, ऐसे ऊपर की ओर, ये हो गया भाई ऊपर की ओर। अब जो दूरियां ऊपर की ओर मेजरमेंट की जाती, नापी जाती हैं, वो हमेशा कैसी होती है भाई, धनात्मक, धनात्मक। और जो दूरियां नीचे की ओर नापी जाती है वो दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक। यानी कि इसका मतलब सीधा हो गया कि जो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा उसकी ऊंचाई कैसी होगी, ऋणात्मक। तो जो दूरियां हम बाईं ओर मापेंगे वो कैसी होगी भाई, ऋणात्मक। और जो दाईं ओर होंगी वो कैसी होंगी, धनात्मक।
और जो ऊपर की ओर होंगी वो धनात्मक और नीचे की ओर ऋणात्मक। अब इस पर कुछ बातें आती हैं, देखिए मैं चिन्ह परिपाटी पर कुछ बातें और लिखवाता हूं अभी, कि क्या चीज निश्चित है कि ये होना ही होना है, हमारा क्या चीज ऐसी है कि ये हमारा होना ही होना है। जैसे कि अवतल दर्पण यानी कि हम u ले तो वस्तु की दूरी क्या होगी भाई u सदैव क्या होता है भाई ऑलवेज सदा ऋणात्मक। u का मान हमेशा किसमें होगा भाई ऋणात्मक। इसमें हम नेगेटिव ही लेंगे इसको, किसे u का मान। u जैसे दूरी दे दी गई वस्तु की मान लीजिए 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर हमेशा माइनस में ली जाएगी। एक बात तो ये होगी। दूसरे नंबर पे आता है वस्तु की दूरी हमेशा क्या होती है ऋणात्मक होती है। एक जो है अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण अब तुम्हें दे दिया गया दर्पण, कैसा दर्पण अवतल, तो अवतल दर्पण की दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी F किसमें होती है भैया ऋणात्मक, हमेशा कैसी होती है ये भी ऋणात्मक नेगेटिव होती है। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा कैसी होती है भाई F, ये होती है धनात्मक। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो चीज निश्चित है हमेशा वही रहनी है, तो क्या क्या रहनी है, वस्तु की दूरी कहां से, दर्पण के ध्रुव से सदैव ऋणात्मक। अवतल की फोकस दूरी सदैव कैसी होती है ऋणात्मक। अवतल आया फोकस दूरी लिखी सीधा लिख दीजिए माइनस, या तुमसे पूछा गया फोकस दूरी निकालिए और बताइए यह कैसा दर्पण है, तो भैया फोकस दूरी अगर माइनस में आती है तो पक्का वह अवतल दर्पण है, अगर फोकस दूरी प्लस में आती है तो वह उत्तल दर्पण है। अब हमारे पास वस्तु की एक होती है वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई भी हमेशा क्या रहती है भाई, ऊंचाई को हम वस्तु की ऊंचाई HO ऐसे लिख देते हैं, O मींस ऑब्जेक्ट, वस्तु की ऊंचाई ये भी हमेशा क्या होती है धनात्मक। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमने बताया कि मान ले जाइए दर्पण है, एक ये दर्पण बना था कि ये वाला क्या था अवतल था और ये वाला क्या था उत्तल था। वस्तु इसमें भी यहां पर रखी गई, इधर ही रखी गई यहां पर, और इसमें भी कहां रखी गई वस्तु इस साइड में रखी गई, तो दोनों में क्या हो गया बाईं साइड में रखी गई, तो यू क्या हो गया भाई ऋणात्मक। इस दर्पण की फोकस दूरी कहां होती है यहाँ पर अवतल की, तो अवतल की फोकस दूरी क्या होगी बाईं तरफ है तो ऋणात्मक। आ जाइए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कहां है भाई यहाँ पर है, कहां है भाई दाईं तरफ, तो इसका मतलब क्या हो गया धनात्मक। अब आता है वस्तु की ऊंचाई, चाहे इसमें रखूं वस्तु चाहे इसमें रखूं, हमेशा वस्तु तो ऊपर की ओर ही रखी जाएगी भाई, यहाँ पर हमेशा वस्तु तो दर्पण के इसके मुख्य अक्ष के ऊपर ही रखी जाएगी, तो ये हमेशा क्या होगी ऊपर की ओर, और जो चीजें ऊपर रखी जाती है वह कैसे होती है धनात्मक। तो इसका मतलब साफ हो गया कि वस्तु की ध्रुव से दूरी u को हमेशा धनात्मक लीजिए, और अवतल की फोकस दूरी ऋणात्मक, उत्तल की फोकस दूरी धनात्मक, और वस्तु की ऊंचाई HO जिसे कहते हैं वो हमेशा धनात्मक, ये तो निश्चित हो गया। अब एक छोटा सा और बात बताते हैं इसमें कि अगर वास्तविक प्रतिबिंब है, मान ले जाए प्रतिबिंब कैसा है वास्तविक प्रतिबिंब, मान लिया प्रतिबिंब कैसा बना है वास्तविक बना है। चलिए भैया अब वास्तविक प्रतिबिंब के लिए क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए भाई u तो हमेशा किसमें होगा माइनस में होगा ही। अब जो प्रतिबिंब वास्तविक बना है पक्का वह बाईं ओर बनेगा। जो प्रतिबिंब वास्तविक है, छोटी सी बात समझो, जो प्रतिबिंब वास्तविक है वो हमेशा दर्पण के बाईं ओर बनेगा। जब बाईं ओर बनेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए v भी क्या होगा भाई माइनस में होता है, ऋणात्मक होता है। v क्या है प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी। चलिए u हो गया v हो गया
अब बात आती है इसके लिए उसकी ऊंचाई एच आई। एच आई का मतलब होता है एच मीन आई मीन्स इमेज। इमेज प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, जो प्रतिबिंब वास्तविक होगा वह पक्का पक्का कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। तो भैया एच आई किस में आएगा, ऋणात्मक। जो प्रतिबिंब वास्तविक होगा वो है उसकी ऊंचाई क्या होगी, ऋणात्मक। और भैया एच ओ, एच ओ मतलब वस्तु की ऊंचाई, ये धनात्मक। तो अगर हमें इन बातों का पता है तो हम फटाफट न्यूमेरिकल कर लेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए तो निश्चित हो गया। अब बात आती है आभासी प्रतिबिंब। मान ले जाए हम ले लेते हैं आभासी, यहां पर कर देता हूं भाई मैं आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। अब आभासी प्रतिबिंब के लिए क्या आएगा, देखो हम देखें यू तो क्या होगा, हमेशा माइनस में होता है। चलो वी पर गौर करिए, आभासी प्रतिबिंब हमेशा इधर बनते हैं दाईं साइड में। मैंने सारे बनाए, जो भी आभासी बना किधर बना, दाईं ओर, तो हमेशा क्या आएगा, प्लस में आएगा। हो गया। अब आती है बात एच आई की। भैया जो आभासी प्रतिबिंब होते हैं सीधे बनते हैं ऊपर, तो ऊपर की ओर क्या होता है, धनात्मक, ये लो। और जो भैया एचओ, एचओ तो हमेशा धनात्मक रहना है, इसे कोई रोक ही नहीं सकता। तो हमारे पास यूबी बी और एच आई एच ओ सब चीज आ गई। अब हमारे पास क्या हो गया, दर्पण का सूत्र 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। f क्या है, फोकस दूरी दर्पण की, और b क्या है, प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी। u क्या है भाई, u है हमारा वस्तु की ध्रुव से दूरी, और मैंने चिन्ह परिपाटी आपको बता दी है। अब बात आती है इसके बाद आवर्धन। आवर्धन क्या होता है, एक ही पॉइंट बचा है इसमें, दर्पण वाले में केवल एक पॉइंट बचा है कि आवर्धन क्या होता है। भैया आवर्धन, आवर्धन अब आवर्धन के बारे में देखें तो आवर्धन क्या होता है, हमें आवर्धन से ये पता चलता है कि वस्तु के द्वारा जो प्रतिबिंब बना वह प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा है या छोटा है, कितना आवर्धित हुआ। यानी कि हमें उससे पता लगता है, किससे, आवर्धन से, कि किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है वह प्रतिबिंब उस वस्तु से कितना आवर्धित हुआ, कितना बड़ा बना या कितना छोटा, कितना गुना है, 2 गुना, 4 गुना, 1/2 गुना, 1/3 गुना। तो हमें क्या चलता है पता आवर्धन से, किसी वस्तु के द्वारा बने प्रतिबिंब का कितने गुना आवर्धित हुआ, कितना बड़ा बना उससे। अब इसके लिए एक और परिभाषा होती है कि आवर्धन की परिभाषा बताइए। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि आवर्धन की परिभाषा में वस्तु द्वारा बने प्रतिबिंब, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई वह वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन क्या हुआ, किसी वस्तु द्वारा बने प्रतिबिंब का यह पता लगता है कि वह कितना आवर्धित हुआ या कितना गुना बड़ा बना। फिर इसे हम ये भी लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई व वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। अब आवर्धन का सूत्र होता है, आवर्धन को हम किससे निर्देशित करते हैं भाई, m से। अब m बराबर हमारे पास क्या है, आवर्धन m होती है। अब m बराबर आवर्धन का सूत्र लिखूं मैं तो क्या होगा भाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और भैया अपॉन वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। अब इसको हम बार बार इतना ना लिखकर ये भी लिख सकते हैं भैया, m बराबर h आई, आई यहाँ पे होता है सफिक्स, नीचे लगा होता है, इसका मतलब हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई, इमेज, प्रतिबिंब का मतलब होता है इमेज की ऊंचाई, नीचे लिख दीजिए ho। ho का मतलब हो गया कि वस्तु की ऊंचाई ho। अब आवर्धन क्षमता का, आवर्धन का सूत्र हो गया hi/ho। एक और होता है आवर्धन का सूत्र, m बराबर -v/u, वस्तु की यानी कि प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी बटे वस्तु की ध्रुव से दूरी, और यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह लगा होता है। अब दोनों सूत्र किसके हैं, m के। आप कहोगे कौन सा कहाँ लगाएं भाई, हमें अगर ये वाली इंफॉर्मेशन है तो ये वाला लगा देंगे,
ये इन्फॉर्मेशन है, ये वाला लगा देंगे, या फिर दोनों को मिलाकर एक नया सूत्र बन जाता है HI/HO बराबर -V/U। अब भैया ये वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसके द्वारा न्यूमेरिकल निकलते हैं। अब बात आती है सूत्र की, तो होगी बात। अब m का मान ऋणात्मक है, यदि m जो है आपका m अगर क्या है ऋणात्मक आ जाता है, तुमने m को सोल्व करा, वैल्यू निकाली और वो कैसा आया ऋणात्मक। भैया ऋणात्मक आने पर आपसे पूछा जाए कि किसी दर्पण की आवर्धन -3 है, उसमें आगे कुछ नहीं लिखा होगा, सेंटीमीटर वगैरह लिखा होता, इकाई नहीं होती, इकाई नहीं होती इसकी, -3 है। तो बताइए वह दर्पण किस टाइप का है, उसकी प्रकृति क्या है, दर्पण कौन सा है। तो भैया अगर दर्पण की आवर्धन माइनस में आ जाती है, ऋणात्मक आ जाती है, तो वह कैसा होगा, यानी कि माइनस में आया तो उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह हमेशा वास्तविक बनता है। यदि m ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब कैसा बना, प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा भाई, वास्तविक। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक। अगर m धनात्मक है, m क्या है भाई, धनात्मक है, तो भैया प्रतिबिंब कैसा बनता है, प्रतिबिंब बनता है आभासी। अब m के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रतिबिंब कैसा है भाई, वास्तविक है। अगर m धनात्मक है तो प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है। अब बात आती है HI और HO। HI क्या है, वस्तु की ऊंचाई, HI क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, HO क्या है, वस्तु की ऊंचाई। यदि HI बराबर है HO की तो m का मान क्या होगा भाई, 1 आ जाएगा। यदि HI बराबर HO है तो m का मान क्या आ जाएगा, 1। यदि HI का मान बड़ा है किससे, HO से, यानी कि HI का मान बड़ा है किससे, HO से, तो m क्या होगा, m का मान क्या होगा, ग्रेटर देन 1। यानी कि यहां से भी कह सकते हो जब m का मान 1 से बड़ा आता है तो इसका मतलब प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है। इससे हम पता लगा सकते हैं यदि m का मान 1 आता है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर होगी वस्तु की ऊंचाई। यदि m का मान 1 से बड़ा आता है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई अधिक होगी और वस्तु की ऊंचाई से। अब बात आती है यदि m का मान क्या है भाई, छोटा है 1 से, तब क्या होगा, HI यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई कम होगी किससे, वस्तु की ऊंचाई से। हमारे पास आवर्धन के लिए सूत्र हुआ कि भाई प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। मैंने बताया यदि m का मान धनात्मक आता है तो प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा भाई, आभासी बनेगा, और m का मान ऋणात्मक आता है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। अब यदि HI बराबर HO है तो m का मान क्या आता है, 1, और HI मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्यादा है इससे HO से, तो आवर्धन का मान ग्रेटर देन 1 होता है, 1 से बड़ा आता है। यदि m का मान कम है 1 से तो HI यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी, वस्तु की ऊंचाई से कम होगी। ये हमारा इस चैप्टर में दर्पण का थ्योरी जो थी वो कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपके दर्पण द्वारा जो न्यूमेरिकल होते हैं वे वाले कराएंगे। थैंक यू।